बिहार चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की तैयारी में है। भारत 24 को मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव के विदेश यात्रा से पटना वापस लौटने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया जाएगा और इस जानकारी के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार का साइड इफेक्ट समझना है तो पहले इस वीडियो को आप देखिए। ये ओपन फाइट फॉर ऑल है, जिसे जो मिला उसी से टूट पड़ा। देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत की ये तस्वीर बिहार के मधुबनी से आई, जहां प्रदेश कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता राजेश राम और शकील अहमद खान की मौजूदगी में ही कांग्रेस के दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से ये कार्यकर्ता नाराज थे। देखिए, स्पष्ट है, मतभेद नहीं है, क्योंकि टिकट के मामला को लेकर कुछ शिकायतें थी। तो शिकायत जो प्रदेश के लोग आए हुए हैं, तो प्रदेश के पटल में मिथिला की प्रवृत्ति रही है कि जब अतिथि आवे हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए, सारे गिले शिकवे को भुला देना चाहिए। जिन लोगों ने किया वो भी हमारे ही दल के हिस्से हैं, कोई इस तरह की बात नहीं है, कोई बाहरी लोग नहीं है। समझाने बुझाने का प्रयास किया गया है। चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में ही नहीं किला छुड़ा है, बल्कि आरजेडी में भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद अब आरजेडी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष की बलि देनी तय कर ली है। भारत 24 को मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल को तेजस्वी यादव के पटना लौटते ही बदल दिया जाएगा। आरजेडी की हार का ठीकरा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर फोड़ने की सुगबुगाहट के बीच अब जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। नीरज कुमार ने पूछा कि आखिर पिछड़ा समाज से आने वाले मंगनीलाल मंडल को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है। सवाल ये भी है कि पिछड़ों की सियासत करने का दावा करने वाली आरजेडी का क्या यही असली चेहरा है। तेजस्वी यादव के नारा, रफ्तार, इन तमाम बातों को जनता ने दरकिनार कर दिया। वो विधायक दल के नेता बने रहेंगे और जानकारी मिल रही है कि हार का ठिकरा किनके माथे, माननीय मंगनीलाल मंडल जी के माथे, चूंकि वो अति पिछड़ा समुदाय के हैं। जेडीयू ने तंज कसा तो आरजेडी प्रवक्ता ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। आरजेडी पूछ रही है कि जानकारी के अभाव में एनडीए अनर्गल प्रलाप कर रहा है। असल मुद्दों को लेकर जेडीयू खामोश है। जानकारी के अभाव में सिर्फ अनर्गल बातें करते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं। आप स्पष्ट कीजिए कि कब तक भूंजा पार्टी की राजनीति आप करते रहिएगा, कब तक आप भूंजा पार्टी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी देने का काम कीजिएगा। सहयोगी दल पर सवाल उठे तो बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है। बीजेपी ने कहा कि हार के लिए मंगनीलाल मंडल को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि आरजेडी लालू परिवार की जागीर है और सत्ता की मलाई परिवार को ही मिलती रहेगी। आरजेडी में हार का सच छुपाने के लिए एक बार फिर बलि का बकरा खोज लिया गया है। अति पिछड़ा समाज के नेता मंगनीलाल मंडल को हटाकर लालू परिवार अपनी नाकामी ढकना चाहता है। जिन्होंने पूरा चुनाव कंधे पर उठाया उन्हें बाहर किया जा रहा है और जिनकी राजनीति जंगल राज, बाहुबली लाल यादव के इर्द गिर्द और परिवारवाद पर टिकी रही, वही लालू प्रसाद यादव आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं। यह सिर्फ सत्ता नहीं, यह एक परिवार की जागीर है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद आरजेडी और कांग्रेस में सिर फटौल जारी है। अब इस वीडियो को देखिए। मधुबनी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में ही महाभारत छिड़ा हुआ है।
जाहिर है बिहार चुनाव के हार के सदमे से अभी दोनों दल उबर नहीं पाए हैं। महागठबंधन के चुनाव में करारी हार के बाद देखा गया कि कांग्रेस में इसके लिए कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम को जिम्मेदार ठहराया गया। उनके सामने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं में जूतम पैजार हुए और अब उसकी आंच लालटेन की तरफ चली गई है। यानी आरजेडी में अब कमजोर कड़ी ढूंढ लिया गया है और वो कमजोर कड़ी निकले हैं मंगनी लाल मंडल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। जिस व्यक्ति ने पार्टी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठाकर जनता के बीच जाने का काम किया, जिनको पार्टी ने चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अब उनको इसके लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।